नमस्ते भैया बहनों, नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 6 धातु निष्कर्षण एवं उनके यौगिकों का अध्ययन। शायद इस साल कोरोना के चलते 6 अध्याय कोर्स से निकाल दिया गया है, लेकिन हम आपको फिर भी पढ़ा रहे हैं। सिलेबस देखकर पढ़िए, ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ाई करिए, पढ़ाना हमारा काम है। तो हम आज अध्याय 6 का 2 भाग लेकर आए हैं। भाग नंबर 2, इस्पात बनाने की विधियां। तो इस्पात बनाने की 2 विधि है, सीमेंट और मार्टिन की खुले तल की भट्ठी से और एलडी प्रकल्प से। तो इस भाग में हम आपको पढ़ाएंगे सीमेंट और मार्टिन की खुले तल की भट्ठी से इस्पात कैसे बनाया जाता है। प्रश्न आएगा कि सीमेंट और मार्टिन की खुले तल भट्ठी से इस्पात कैसे बनाया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सीमेंट और मार्टिन की खुले तल की भट्ठी से इस्पात का निर्माण लिखेंगे। यह इस्पात बनाने की आधुनिक विधि है। इस विधि में एक विशेष प्रकार की भट्ठी होती है जिसका तल खुला और उथला होता है। इसके भीतरी सतह पर अम्लीय माध्यम के लिए सिलिका और क्षारीय माध्यम के लिए कैल्शियम का स्तर लगा होता है। इसके बाहर चारों ओर से प्रोड्यूसर गैस भेजी जाती है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और एन2 का मिश्रण होता है जो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। इसमें हम ढलवा लोहा 70 से 80% पिटवा लोहा, ढलवा लोहा 70 से 80% ढलवा लोहा, 20 से 30% लोहे का चूर्ण डाल करके प्रोड्यूसर गैस जो गर्म गैस होती है, ईंधन में होती है, वो 1800 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देती है। और जब 1800 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म होती है तो जो उसमें अशुद्धियां होती हैं, कार्बन की अशुद्धियां होती हैं, तो वह सभी अशुद्धियां जो होती हैं ऑक्सीकृत होकर के ऑक्साइड के रूप में बाहर पड़ जाती है। तो कैसे ऑक्सीकृत होती है? फेरिक ऑक्साइड जो होता है, इसमें फेरिक ऑक्साइड जो ऑक्सीकृत किया जाता है, इसमें हेमेटाइट या फेरिक ऑक्साइड द्वारा ही ऑक्सीकृत किया जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड कार्बन जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। या फिर सल्फर जो होता है ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, ये भी गैस बाहर निकल जाती है। शेष जो होते हैं फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज, ये भी ऑक्साइड बनाते हैं। तो सभी जो अशुद्धियां होती हैं फेरिक ऑक्साइड जो होता है उससे क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। और ऑक्साइड बनाने के बाद ये CO2 और SO2 दोनों गैस होने के कारण बाहर निकल जाती हैं। शेष ऑक्साइड जो P2O5 है, P2O5 ये किससे क्रिया करता है? चूने का जो स्तर होता है उससे क्रिया करता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना है, और CaOH का होल गैस बुझा चूना है। तो ये क्रिया करके धातुमल बना देता है। क्या बना देता है? फास्फोरस सल्फेट फास्फेट बना देता है। फास्फेट कैल्शियम फास्फेट बनाता है। तो एक सूत्र क्या लिखेंगे? CA3PO4 का होल गैस, ये बन जाता है। तो 3C है, यहां संतुलित कर लेंगे। 3C, P कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 5 और 3 8, सब संतुलित है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है धातुमल। तो ये धातुमल की सतह यहां दिखाई दे रही है। दूसरा है सिलिकॉन। तो SiO जो होता है, SiO2 रेत है, ऑक्साइड है, ये भी CaO से क्रिया करता है और ये बना देता है CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट धातुमल। और तीसरा जो ऑक्साइड है MnO मैग्नेस ऑक्साइड, ये सिलिकॉन क्षारीय माध्यम के SiO2 से क्रिया करके ये बना देता है MnSiO3 मैग्नेस सिलिकेट। ये जो तीनों धातुमल होते हैं, ये धातुमल उस इस्पात के ऊपर रहते हैं जिसे अलग कर लिया जाता है, और उसमें इस्पात में कार्बन की देखी जाती है प्रतिशत मात्रा निकालकर, थोड़ा भट्ठी से थोड़ा इस्पात निकालकर उसमें कार्बन की आवश्यक मात्रा देखी जाती है कि कितने प्रतिशत है। तो आवश्यकता अनुसार उच्च कोटि का इस्पात बनाया जाता है। तो इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण है कि यह आधुनिक विधि है और इसमें उच्च कोटि का इस्पात बनता है। इसमें सावधानी पूर्वक, सरलता पूर्वक इस्पात बनाया जाता है। यह विधि जो होती है नियंत्रित होती है, तो यह इसके लाभ भी है। तो आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि यह सीमेंट और मार्टिन क्या है। सीमेंट मार्टिन 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने खुले तल की भट्ठी का आविष्कार किया था। इसमें क्या होता है, यह एक उथले तल की होती है, खुला तल होता है, और इसमें 70 से 80% ढलवा लोहा और 20 से 30% लोहे का चूर्ण डालकर
प्रोड्यूसर गैस के द्वारा गर्म किया जाता है। और बाहर जो होता है, बाहर असर जो होता है इसका फेरिक ऑक्साइड द्वारा अक्सरित किया जाता है, हेमेटाइट फेरिक ऑक्साइड। और भीतर जो होता है अम्लीय माध्यम के लिए सिलिका ऑक्साइड, सिलिकॉन का, और क्षारीय माध्यम के लिए चूने का स्तर लगा होता है। प्रोड्यूसर गैस जैसे भेजते हैं इसके अंदर, तो जो ढलवा लोहा और इस्पात जो हमने डाला, फेरिक ऑक्साइड, लोहे का चूर्ण 20 से 30%, वो सब क्या होता है, पिघल जाता है, गल जाता है 1800 सेंटीग्रेड ताप पर। और जो गैसें होती है, शुद्धियां होती है उसमें, इसकी कार्बन की शुद्धियां कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर निकल जाती हैं, सल्फर की शुद्धियां सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं, और शेष जो शुद्धियां होती है ऑक्सीकृत रहती हैं और इस स्तर से क्रिया करके धातु मल बना लेती है, जिन्हें अलग कर दिया जाता है। सतह पर तैरती रहती है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। अब इस्पात में कार्बन की आवश्यक मात्रा जांच थोड़ा सा निकालकर कार्बन की आवश्यक मात्रा जांच कर ली जाती है, मनचाहा इस्पात प्राप्त कर लिया जाता है, इसी से उच्च कोटि का इस्पात बनाया जाता है। आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, चित्र बनाना है, जिस तरह से बोले वही वर्णन कर देना है, और ये समीकरण जरूर लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे ऑक्साइड जो होती है दोनों ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है गैस होने के कारण, शेष ऑक्साइड जो होती है असर की क्रिया करके धातुमल बना देती है। ये समीकरण लिखने के बाद फिर नीचे लिखेंगे कि इस्पात में आवश्यक निकालकर थोड़ा सा कार्बन की आवश्यक मात्रा जांच करके फ्रीजर मिलाकर उच्च कोटि का इस्पात बना दिया जाता है। आशा कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।